आलमी सतह पर सिंध-तास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। सिंध-तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली, जारहाना रवैये से मुतालिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा, सिंध-तास मुआहिदा इलाकाई इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। सदर मुमलिकत का UN की भारत से मुतालिक इंसानी हुकूक रिपोर्ट का भी खैर मकदम। पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी बरादरी पर सिंध-तास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा, किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। भारत ने दिसंबर में 7 रोज के लिए पाकिस्तान का पानी बंद रखा। मई में भी सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी। भारत जवाब भी ना दे सका। मुआहिदा अब भी फ़ौल है। सिंध-तास मुआहिदे की किसी भी पैटर्न में तब्दीली नहीं की जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदोन का सलामती काउंसिल से खिताब। शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालिबा। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल में भारत मुलव्वस। कत्ल और सहूलतकार भारत फरार। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज। कातिलों को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया। भारतीय सिफारती तंसीबात के सामने धरना। भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशें सख्ती से मुस्तरद। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। दहशत गर्दों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। अमन की जीत हुई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। वाज़े किया, बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के कयाम से आटा, रोटी और अशयाए खुरनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी। खवातीन को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है जब लड़कियां सीखें और आगे बढ़ें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाबशाह बख्तावर कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप जैसे नौजवानों से मजबूत होता है। ये धरती हम सब की पहचान है। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मिशन। अपोजिशन की अदम शिरकत पर हुकूमत का नया प्लान। दस्तयाब अरकान के साथ ही चलाने की ठान ली। अपोजिशन चेयरमैन की जगह आरजी सरबराह सदारत करेंगे। मुतबादिल अरकान भी कमेटियों में शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कतर इजाफी LNG कार्गोज मंसूख करने पर आमादा। हुकूमत का जनवरी से मुकामी गैस के बंद कुएं खोलने का फैसला। दरामदी कार्गोज की मंसूखी से 201 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। सुई गैस कंपनियों की माली जरूरियात पूरी हो जाएंगी। लॉन्ग मार्च हुआ था आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए, और जो 9 मई का वाक़या है, कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब इन दोनों वाक़यात के आर्किटेक्ट थे। 9 मई वाक़यात और आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च, दोनों वाक़यात के पीछे फैज़ हमीद थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, केस में मज़ीद सबूत सामने आए तो फैज़ हमीद, बानी PTI और दीगर रहनुमा पर बगावत का मुकदमा चल सकता है।
9 मई को मर्दान में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के केसेस, केपी हुकूमत का तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म, मुकदमात वापस लेने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। अरकानी असम्बली समेत 200 से ज्यादा कारकुन नामजद हैं। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस, यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुलजमान के हतमी बयानात कलमबंद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुलजमान में शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा समेत दीगर शामिल। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के कयाम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी का रुझान, 1,72,000 की हद बहाल। दौरान ट्रेडिंग 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने 3.5 घंटे बाद शोनू पर काबू पाया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा समेत दीगर शहरों में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। सुबह के औकात में पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज रहा। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक लिए बंद रहे। सूबे में फजाई आलूदगी की शरह भी कम न हो सकी। शेखुपुरा और कसूर सबसे ज्यादा मुतासिर, गुजरांवाला लाहौर में भी सूरत हाल संगीन। दुबई में तूफानी बारिश ने जलथल कर दिया, सड़कें पानी पानी, लोगों को मुश्किलात। हुकाम की घरों में रहने की हिदायत। तफरीही मकामात ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब के शहर तबूक में भी बर्फबारी। रियाज रीजन में भी पहली बार सफेद मोतियों की बरसात। सिडनी के बुंडाए बीच पर हमले की तहकीकात। पुलिस का लिवरपूल में बड़ा ऑपरेशन, 7 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी का इल्जाम। हुकाम के मुताबिक मुलजमान के नजरियात हमलावरों से मिलते हैं। अभी तक हमले से बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हो सका। किसी किस्म के हथियार भी नहीं मिले। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए बुंडाए बीच पर हजारों सर्फर्स का इज्तिमा। दहशतगर्दी की मजम्मत। इसराइली फौज की एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दीर अल बला और खान यूनुस में बारूद की बरसात। मुतादिद शहादतों की इत्तलात। बारिश के बायस गजा में शदीद सर्दी। एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अम्बात 17 हो गई। 90% खैमे डूब गए। लाखों बच्चों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, जंगबंदी का अगला मरहला। मियामी में आज अहम मुलाकातें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब भी यूक्रेन देर करता है रूस अपना इरादा बदल लेता है। वेनेजुएला पर मुमकिन हमले से मुतालिक कांग्रेस को आगाह करने में कोई मसला नहीं। अंडर 19 एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में मध्य मुकाबिल। गिले आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL 11 में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। एशेज सीरीज एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बड़ा हदफ देने के लिए कोशा। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग, ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 286 रन पर आउट। पैट कमिंस और स्कॉट के 3-3 शिकार। मराकश ने उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फीफा अरब कप जीत लिया। चैंपियन खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। और एशेज सीरीज एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 271 रन बना लिए। इंग्लैंड पर 356 रन की बढ़तरी हासिल है।